क्या अलीमा खान किसी ना किसी लेवल पर पार्टी को कंट्रोल करना चाहती हैं? क्या खान साहब का एतमाद खो चुकी हैं? जो अली अमीन के जरिए ये पैगाम खान साहब ने बाहर भिजवाया। जिस दिन इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हुआ था, उस दिन के बाद से इमरान खान का अलीमा खान और अपनी सारी बहनों और किसी फैमिली मेंबर पे कोई एतमाद नहीं। किसने कह दिया वो अलीमा खान पे बड़ा एतमाद करते थे, करते हैं? इमरान खान नहीं है तो फिर अलीमा खान है? किसने कह दिया? दर हकीकत ये इमरान खान का फैसला नहीं है, ये बुशरा बीबी का फैसला है। इमरान खान की डोरें आज भी बुशरा बीबी के मेरी बात सुन, क्या करें, मजबूरी है कि हमें ये जादू टूना तावीज घंटा हमें बार बार डिस्कस करना पड़ता है। मैं नहीं करना चाहता। बुशरा बीबी की मर्जी से वो मिलते, बुशरा बीबी की मर्जी से वो नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं नईम हनीफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सी चीज़ों पर आपसे आपका तज्ज़िया लेना है, लेकिन सबसे पहले DGISPR ने कुछ मुल्क के नामवर और सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। अच्छा, उस गुफ्तगू को देखें तो उससे वाहिद जो वाज़े एक इशारा मिलता है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम है ये ऐसे ही चलेगा, फ़िलहाल कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं है। अब आप इसको ये कह लें कि जी वर्किंग रिलेशनशिप है या कोई भी इसको आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में वो लोग जो बहुत बातें करते थे कि जी नवाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब में तनाव की सिचुएशन है एक्सटेंशन को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है और आप इस तमाम मामले को, इस गुफ्तगू को कैसे डिकोड करेंगे? अच्छा, उसमें ये है कि ये ख्वाहिश हो सकती है कि तनाव की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि इतना आइडियल कम्बिनेशन मैंने भी अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखा इससे कबल, इतना आइडियल कम्बिनेशन। और बिल्कुल भी ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ ऐसी कोई, हाँ अलबत्ता ये है कि एक दो वाक़यात इस तरह के हुए। हालिया प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा सऊदीया था और जिसमें एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट सऊदीया के साथ, उसके बाद अमेरिका गए। इसमें ज़राए से कुछ चीज़ें इस तरह की ज़रूर सामने आई कि थोड़ा सा एक बड़े भाई का छोटे भाई के साथ थोड़ा नाराज़गी कह लें, और इस तरह की सूरत हाल ज़रूर है। अच्छा, उसमें चंद वाक़यात है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जब सऊदी अरेबिया से जो है वो अमेरिका जाना था तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिनीवा गए। उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़ाहिर है उन्हें एतमाद में लिया, वो हर चीज़ में उन्हें एतमाद में लेते हैं, हर चीज़ उनके इजाज़त वर्ड यूज़ करना यहाँ पे ये नहीं है कि वो कोई जो है कोई एक नो मलूद सियासतदान है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। इजाज़त उन्होंने कहाँ से लेनी है? वो इतने सेंसिबल और इतना बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास है, और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वहाँ ये होता है कि जो इतलात हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात थी उसमें 3 रुकनी डेलीगेशन की मुलाकात थी। अच्छा, उधर से मार्को रूबियो और एक और शख्सियत थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इधर से फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा नाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार का था। अच्छा, जब मुलाकात होती है तो वो इसाक डार उसमें नहीं थे। अब ये फैसला जो है, हाँ जी, अब इसाक डार का अपना था। कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो और इसाक डार ये कहें कि वो ये कहें कि मैं बिजी हूँ, मिस्टर PM, मिस्टर फील्ड मार्शल, मैं नहीं बैठ सकता मुलाकात? कैसे हो सकता है? इसका मतलब उनको लिफ्ट आया नहीं गया। वो जो है ना मुलाकात से वो कट गए। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वापस जब अमेरिका से आना है तो अब लंदन आना है। लंदन जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी जो हुई, सही ठीक है, जिसमें इसाकदार साथ बैठे थे और अतात आरड़ थे। अच्छा, वो जब अमेरिका से लंदन आते हैं तो वो डायरेक्ट लंदन नहीं आते, पहले जनीवा जाते हैं मियां नवाज शरीफ के पास। अच्छा, वहाँ जाके उन्हें जाहिर है कि सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं वहाँ पे जो कुछ हुआ। इसमें जो है जाहिर है कि इसाक डार का उस मुलाकात में ना होना, उस पर भी बात हुई है और इन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन उसकी दी होगी। अच्छा, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्राइम मिनिस्टर की लंदन वाली, तो उसमें बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुर्तज़ा अली शाह, वो हमें सवाल नहीं करते। उनके सवालों के पीछे जो है ना वो बड़े राज होते हैं, लेकिन बाज़ का राज अफशा हो जाते हैं। तो वो सवाल किया जाता है या करवाया जाता है, तो वो सवाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर से मियां नवाज शरीफ के बारे में। क्या मियां नवाज शरीफ जो हैं वो नाराज़ हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल होती है।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बाकी सारे सवालों के जवाब देते हैं, मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो सवाल किया जाता है उसका जवाब ही नहीं देते, उसको गोल कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा एक, मगर देखें वो एक फैमिली है और मियां शहबाज शरीफ ने साबित किया कि वो कितने वफादार हैं अपने भाई के हर दौर में, और उन्होंने जेलें भी काटी और बड़ी मुश्किलात से दो चार रहे। अभी आपकी गुफ्तगू से ये एक तासुर मिल रहा है कि दोनों भाइयों के दरमियान कुछ अनबन है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के साथ दोनों का ताल्लुकात जो है वो ठीक है, वहाँ पे कोई मसला नहीं। वहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी आइडियल सिचुएशन चल रही है, और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर को ग्रेट फील्ड मार्शल कह दिया, उसके बाद तो ये अभाम खत्म हो जाना चाहिए ना, ये सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए। और किस बात पर? लेकिन ये दोनों भाइयों के दरमियान, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के दरमियान जो तनाव अगर चल रहा है, जो कि आपकी गुफ्तगू से मैं यही तासुर ले रही हूँ कि किस बात पे अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको ना तनाव कहना भी मुझे थोड़ा सा ना वो अजीब लगता है। अच्छा, तनाव होता है कि कहीं को मुहाजरा ही हो जाए, कहीं किसी चीज पे डेडलॉक आ जाए, किसी फैसले के ऊपर दोनों अड़ जाएं कि प्राइम मिनिस्टर कहे मैंने ये करना है और बड़ा भाई कहे मैं देखता हूँ तुम कैसे ये करते। ये नहीं है, ये इस तरह की सूरत हाल तो बाप बेटी के दरमियान रहती है अक्सर, बहुत से इश्यूज पे आज आपको मैं बता रहा हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बाज डिसीजन से, बाज चीज़ों से, बाज उनकी मूव से, उनके वालिद एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ जो कि उन्हें बिल्कुल एक उस्ताद की तरह गाइड कर रहे होते हैं, हर इशू के ऊपर जो है ना वो मीटिंग कॉल कर रहे होते हैं, खुद मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं, उसमें बैठ के जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग्स में भी बैठ रहे होते हैं, वो दूसरे महकमों की मीटिंग में बैठ रहे होते हैं, तो वो बाज मरियम नवाज के फैसलों से खुश नहीं होते, नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनमें कुछ तनाव हो गया और उसका पता नहीं आने वाले दिनों में क्या नुकसान हो जाएगा। ये इस तरह का तनाव खिंचाव और इस तरह की नाराजगियां नहीं है। ठीक है, ये नाराजगी ऐसे ही है जैसे कोई बाप जो है अपनी बेटी से, कोई भाई अपने भाई से किसी बात पे, या इवन बाप से गिला हो सकता है औलाद को, ये इस तरह का मामला है। हाँ, ये हैपनिंग हुई है कि इसहाक डार उस मुलाकात में नहीं थे, अचानक नहीं थे, ठीक है, वो मौजूद थे, लेकिन उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। एग्जैक्टली, सिर्फ वो ये सामने वो बिहाइंड द कैमरा थे, ये सामने वाली चेयर्स पे नहीं थे। ठीक है ना जी, तो ये मियां नवाज शरीफ बर्दाश्त नहीं करते। सही। जो उनका जो दोस्ती और जो ताल्लुक इस हकदार के साथ है, तो इस तरह की थोड़ी सी सूरत हाल हुई। अदरवाइज मैं आपको आपके शो के तवस्सुत से एक खबर दे देता हूँ कि ये ख्वाहिशात हैं, ये जो एक चल रही होती चैम गोइयाँ डिजिटल मीडिया पे, हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं व्यूज़ के लिए कि जी वो कोई एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है, 60 दिन रह गए, 62 दिन रह गए। भाई नहीं है ऐसा कुछ, कोई नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी होना बाकी नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2032 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान है। अच्छा, 2032 जी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आप ये भी बता रहे हैं कि उनको तब एक्सटेंशन मिल जाएगी। जी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मैं ख्वाहिशों पे मबनी बात नहीं कर रहा। अभी तो 2 साल उनकी वो जो मुद्दत है, मुद्दत मुलाजमत, उसमें भी है, 26वीं तरमीम के बाद हो गए ना। हाँ, ठीक है जी, उसके बाद एक एक्सटेंशन मिल जाएगी। एग्जैक्टली 2032 तक है। ठीक है, और ये जरूरत है, कंपनी यही चलती रहेगी, ये वक्त की जरूरत है। इस रोमांस में कहीं कमी आने वाली नहीं है। ठीक है, इस रोमांस में कहीं कमी आने वाली नहीं है। वो रोमांस जो ऑब्वियसली इदारों का या PMLN का आपस में है। अच्छा, इस रोमांस को पाकिस्तान के साथ भी कह रहे हैं, इस धरती के साथ भी तो रोमांस, बिल्कुल, इस सिस्टम का जो मिट्टी के साथ जो इस सिस्टम का जो रोमांस है। अच्छा, रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे कैटेगोरिकली मना किया गया है कि खान साहब का कोई भी पैगाम अब अलीमा खान नहीं पहुंचाएंगी बाहर। क्या अलीमा खान किसी ना किसी लेवल पर पार्टी को कंट्रोल करना चाहती हैं? क्या खान साहब का एतमाद खो चुकी हैं जो अली अमीन के जरिए ये पैगाम खान साहब ने बाहर भिजवाया? मैं आज एक बात बताऊं जी, जिस दिन इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हुआ था वाई ब्लॉक एक घर में, ठीक है, हमारे जानने वाले घर में, अच्छा, उस दिन के बाद से इमरान खान का अलीमा खान और अपनी सारी बहनों और किसी फैमिली मेंबर पे कोई एतमाद नहीं, ड्यू टू बुशरा बीबी। अच्छा, ये किसने कह दिया कि वो अलीमा खान पे बड़ा एतमाद करते हैं? वो अलीमा खान को पार्टी की बागडोर सौंपना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इमरान खान नहीं है तो फिर अलीमा खान है। किसने कह दिया?
वो कभी भी अलीमा खान जितनी एक्टिविटी कर रही है डे फर्स्ट से अडयाला के बार बार चली जाती हैं। ये मुमकिन है कि इमरान खान ने नाम दिया हो अलीमा खान का मुलाकातियों की लिस्ट में और अलीमा खान अंदर ना जा सके। आपने कितनी मरतबा देखा कि अलीमा खान वहां पे पूरा एक वो स्टेज ड्रामा लगाया होता, थिएटर लगाया होता उन्होंने कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कभी वो पुलिस की गाड़ी में खुद ही चढ़ जाती हैं, कभी उतर जाती हैं। इमरान खान नहीं चाहते अलीमा खान अडयाला जेल आए, इमरान खान नहीं चाहते आके वो पार्टी के मामलात में मुदाखलत करें। और दर हकीकत ये इमरान खान का फैसला नहीं है, ये बुशरा बीबी का फैसला है। इमरान खान की डोरें आज भी बुशरा बीबी के मेरी बात सुन, 22 साल स्ट्रगल के बाद एक शख्स जो है वो दरीना ख्वाब उसका पूरा होता है, जिंदगी की उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। कासिम और सलमान ओवरटेकिंग में नहीं आते, क्यों नहीं आते? वो खुद से नहीं आना था, उन्हें बुलाया जाना था, उन्हें बुलाया नहीं गया। किसके कहने पर नहीं बुलाया गया? वो बुशरा बीबी नहीं तब ये कहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उनके ओथ के फौरन बाद जो है चाइना के दौरे की दावत आती है और वजीर आजम वो दावत कबूल कर लेते हैं। अचानक से वजीर आजम अपने ऑफिस को आगाह करते हैं कि वो दौरे पे नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे? चाइना ने बुलाया है भाई, क्यों नहीं जाएंगे? दोस्त मुल्क है, वहाँ बड़े कोई नए मुआहदे हो सकते हैं, नई राहें खुल सकती हैं, वह तो हर मुल्क की जाने की ख्वाहिश होती है। हकीकत क्या थी? बुशरा बीबी ने उन्हें पाबंदी लगा रखी थी कि हल्फ उठाने के 3 माह बाद तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, वरना ये अपशगुन हो जाएगा। क्या करें, मजबूरी है कि हमें ये जादू टूना तावीज घंटा हमें बार बार डिस्कस करना पड़ता है। मैं नहीं करना चाहता। जेल में भी रहते हुए उनकी एक्टिविटीज बुशरा बीबी की होंगी। जाहिर है बुशरा बीबी की मर्जी से वो मिलते हैं, बुशरा बीबी की मर्जी से वो नहीं मिलते। इनकी आपस में कोई गुफ्तो शनीद होती होगी मियां जी बिल्कुल, इनकी क्योंकि अभी तो एक दरखास्त दायर हुई थी कि चले, अच्छा वो तो बड़ी अजीब सी दरखास्त थी। वो तो जो है ना, किसी इनका कोई ऐसा फैन था कि वो इनके पता नहीं कौन सी खुशियां देखना चाहता था और वो कौन सी खुशखबरी उसको दरकार है कि जी वो मियाँ बीवी का मिलाप नहीं हुआ इतने अरसे से, और हमारे जो है वो उनका आईनी हक है, और वो जेल SOP जो हैं उसमें मियाँ बीवी अगर कैद है इतने अरसे से, तो इतने अरसे में उनको जो है ना अलहदगी में मिलने की इजाज़त दी जाए। और इस तरह का वो एक जिसको क्या कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजली, जिसको जो है ना PTI नहीं ऑन कर रही थी। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ये जो है ना मामला डे फर्स्ट से अजीब गरीब इतना मामला रहा कि जहांगीर खान तरीन, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, जहांगीर खान तरीन की मुलाकात हो जाती है बुशरा बीबी के एक्स से, खावर मानिका से। अच्छा, खावर मानिका जहांगीर खान तरीन को कहते हैं कि इमरान खान चूंकि आपके दोस्त है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो मुझसे खुला लेके चली गई है, ये जो है ना आप उन्हें बताएं कि ये औरत जो है ना कुछ जादू करनी है। मैं वर्ड ही आपको बता देता हूँ। अच्छा, वो दोस्ती में जहांगीर खान तरीन आके इमरान खान से क्या देते हैं, वो कहते चंद दिन गुजरते हैं तो बनेगा ला, जहांगीर खान तरीन जा रहे हैं और सामने से सफ़ेद कपड़ों में बुशरा बीबी की आमद होती है, तो वो कहती है कि तरीन साहब मैं जादूगरनी नहीं हूँ। वो आखिरी दिन था इमरान खान की ज़िंदगी में जहांगीर खान तरीन का। और उसके बाद उन्होंने अपना, जिसके बारे में कहा जाता था कि जी जहांगीर खान तरीन इनकी ATM मशीन थे, और एहसान फरामोशी की ना खान साहब ने कि कहाँ ला के उनको खड़ा किया, पार्टी को कितना फंड किया, और उसके बाद आप देख लें जो इन्होंने अलीम खान के साथ किया, जहांगीर तरीन के साथ किया। बनी गाला में 2 लोगों की रिहाइश थी इमरान खान के अलावा, 2 लोगों की, सिर्फ तीसरा अलाउ नहीं था बुशरा बीबी के आने से पहले। एक नईमुल अकमर आप चेक कर ले, और दूसरा ओन चौधरी। इन दोनों के अलावा कोई शख्स अंदर रात नहीं गुजार सकता था बनेगा। इन दोनों की रिहाइश अंदर थी। ओन चौधरी ओवरटेकिंग से 2 घंटे पहले तक दावतनामे तकसीम कर रहा है लोगों को, और ओवरटेकिंग से 1 घंटा पहले ओन चौधरी को कॉल आती है कि आप तकरीब में नहीं आएंगे और आप फौरन इस्लामाबाद छोड़ के चले जाए। उस दिन से ओन चौधरी इस्लामाबाद छोड़ के PTI छोड़ के वापस आ जाते हैं। वही बात है ना कि इमरान खान को चलाने वाली, उनको इस नहज पर पहुंचाने वाली, वो चाहे अच्छे हालात थे और अब बुरे भी हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट बुशरा बीबी को जाता है। अच्छा, इमरान खान का जानशीन फिर कौन है? ऑब्वियसली अभी वो 71 साल के तो हैं, और फिर अब अगर हम आगे देखें अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो कल को PTI को आप कहाँ देखते हैं? इनका जानशीन कौन है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये सवाल जो है ना, और ये सोच वहाँ होती है जहाँ कोई विजन हो, जहाँ जो है ना आपका कोई रोड मैप हो, वहाँ ये चीज़ें होती हैं ना। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो सोच है आज के दिन तक,
वो यही है कि इमरान खान का जानशीन भी इमरान खान खुद ही है, उनका कोई जानशीन नहीं है। ये पिछले दिनों एक ड्रामा रचाया वो भी अलीमा खान ने कि वो कासिम और सलमान आ रहे हैं, वहाँ कोई बात थी ही नहीं। फिर उसके बाद जो है ना एक खबर आ गई जी कि वो एक का जो है ना वो नाइको गुम गया कार्ड, एक का पासपोर्ट गुम गया। वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के बच्चे हैं, उनका पासपोर्ट गुम गया है या उनका नाइकोप नहीं है तो 2 घंटे में घर डिलीवरी हो जाएगी दोनों चीज़ों की, एक दिन में बन जाएगा। वो आज के दिन तक बने ही नहीं है। सही। वो जमाइमा फ्रिज के नीचे ढूंढ रही है, बेड के नीचे ढूंढ रही है, मेरे बच्चों के कहाँ चले गए असल में। और इमरान खान, जब तक इमरान खान की तरफ से परमिशन नहीं होगी तब तक कैसे जमाइमा जो है ना इस तरह की सूरत हाल में बच्चों को अलाउ करेगी पाकिस्तान आने के लिए। तो वहाँ ये मामला नहीं है जानशीनी वाला, वो वन मैन पार्टी है। वो जो वन मैन है वो जेल में है, पार्टी का हालात के सामने। अच्छा, एक अलीमा खान के बारे में ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है दैट शी इज़ एक्चुअली प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इदारों के हाथों में वो खेल रही हैं और उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस भी हैं। और अभी जो इनके बेटों की गिरफ्तारी और फिर रिहाई होती है तो वो एक स्क्रिप्टेड सारा मामला था। अच्छा, इज इट ट्रू? अच्छा देखें, उसमें अगर कहीं ना कहीं इस बात में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सदाकत है भी, अगर कहीं ना कहीं इस तरह की ख्वाहिश है भी, तो आप अगर कंपैरिजन करें तो अलीमा खान बराह रास्त तो किसी महाजराई का हिस्सा नहीं है। 9 मई में अलीमा खान पे तो कोई पर्चा नहीं है। हाँ, ये बात उस दिन से ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है कि जब उनके दोनों बेटों को हिरासत में लिया गया और एक बेटे पे इल्ज़ाम था 9 मई का, और वो भी जनाह हाउस जहाँ पे हसान न्याजी की जो एक्टिविटी थी उस दिन की, उस वक्त जो है वो उनके बेटे शेर शाह या वो दूसरे वाले वो उनके साथ थे, उनकी 5 दिन बाद ज़मानत हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर केस में शाह महमूद कुरैशी मक्खन में से बाल की तरह उनका बेटा जैन कुरैशी निकलते चले जाते हैं, फुआद चौधरी की ज़मानत होती जाती है। ठीक है, तो जानशीनी जो है वो तो फिर शाह महमूद कुरैशी का हक होना चाहिए जिसने इतनी लंबी जेल भी काट ली। तो अगर कहीं ना कहीं इस तरह का जो है वो पीटीआई के अंदर को प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मंसूबा है तो वो बेस्ट चॉइस शाह महमूद कुरैशी है। सही। ठीक है, वो अलीमा खान नहीं हो सकती। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर हम मौजूदा इमरान खान की परेशानियां या मुश्किलात देखें, सबसे पहले तो आपने जो बुशरा बीबी का एक किरदार बताया है तो वो तो समझ आती है कि इमरान खान की मुश्किलात में बुशरा बीबी का बड़ा रोल है, लेकिन इमरान खान का जो अपना सोशल मीडिया एक्स अकाउंट है, इमरान खान की मुश्किलात और रुकावटों में उसका कितना रोल है? अच्छा देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहना कि वो अपने अकाउंट्स खुद हैंडल नहीं कर रहे। जितने भी उनके नाम से अकाउंट्स हैं उस पर कोई भी ट्वीट होता है या कोई भी एक सिंगल वर्ड भी लिखा जाता है वो उनकी मर्ज़ी से ही लिखा जाता है, उनकी मर्ज़ी के बगैर। ये एक ऐसे ड्रामा इन्होंने वो करना होता है माजी की तरह। तो उसमें यह है कि ज़ाहिर है ख़ास तौर पे जो इनके स्पोक्स पर्सन बाहर बैठे हैं, जिसमें वो जज साहब है, मैं उनका अक्सर जिक्र करता हूँ, वो जो यहाँ व्हीलचेयर पे आ गया था और वो ड्रिप लगी हुई थी जेली और टेप के अंदर सुई अंदर नहीं लगी हुई थी, तो वो जिसका सांस नहीं निकल रहा था वो शहबाज गिल वो हो गया। वो शहजाद अकबर पिछले दिनों वो 4 बंदे लेके वो वहाँ पे मुजाहरे कर रहा था खड़ा होके। और उसके बाद जो है बाकी इनका जो फैज़ हमीद का मीडिया सेल था, ये इमरान रियाज और ये आफ्ताब इकबाल और ये मोहित पीरज़ादा और वो वजाहत खान और ये सारे जो लोग हैं, तो वो कहने का मकसद है कि बिल्कुल, चूँकि वो अब खुद तो बाहर बैठे हैं, वो राजा आदिल है, तो वो जब कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो जाहिर है कि इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा ही होता है। अच्छा, मुश्किलात और आसानियाँ जो है ना, उसमें मैं समझता हूँ कि किस तरह मुश्किलात कम हो सकती हैं। जो केसेस हैं वो अंडर ट्रायल हैं और कुछ में सजाएं हो चुकी हैं, वो उन्होंने भुगतना है सजाएं। ठीक है, अदालतों का मामला है। ठीक है, वो ऐसे थोड़ा ही है कि और किसने उसको, ये मैं मोहसिन नकवी पे हम बहुत तनकीद करते हैं क्रिकेट के हवाले से और सियासी उनका जो दूसरा पोर्टफोलियो उसके हवाले से, मगर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा किसी शख्स का नाम भी तो बता दें। इमरान खान जो अपने इतने करीबी एटीएम्स और सबको जो वो नंगा करता चला गया बुशरा बीबी के सामने, और उनको जो है ना वो छुट्टी उनकी होती चली गई, तो उस शख्स का नाम ही बता दें एक ट्वीट के जरिए, एक लाइन लिखते कि फलाम डील लेके आया था मेरे पास, वो क्या डील थी सही बताएं तो सही। ठीक है, वो 2 साल में 2.5 साल में कोई बंदा ही बुशरा बीबी के मौकलों के जरिए तो डील नहीं आई होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कोई जिंदा शख्स ही लाया होगा ना, तो बताएं जी कौन आया था, उसका नाम बता दें। ठीक, आप डटे हुए हैं ना, तो उसका नाम बता दें। मेरा ख्याल है कि आज के दिन तक इन्हें कोई डील ऑफर नहीं हुई। ठीक है, और ना ही होगी। सही,
ना ही कोई डील है इनके लिए। इनके लिए सिर्फ ये है कि जो इन्होंने किया है उसकी ये सजाएं भुगतें, आइंदा के लिए तौबा करें। और ये जो माफ़ी की बात होती है, ये आइंदा के लिए माफ़ी की बात होती है। वो जो आपके करदा गुनाह हैं उनकी माफ़ी कोई इदारा, कोई शख्स उसका फैसला कैसे कर सकता है? अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि इमरान खान की नाक के नीचे फराह गोगी और बुज़दार जो थे वो करप्शन करते रहे। इमरान खान इतने बेखबर थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी बेगम की सहेली जो है वो क्या कर रही है, और अब वही बेगम की सहेली बाहर जाके बाहर के मुल्क में आराम से जो है वो बैठी हुई है। यहाँ पर ये दोनों जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, मियाँ बीवी। बहुत सारे लोगों की छुट्टी पीटीआई से इसलिए हुई और अपनी जॉब से इसलिए हुई, जिसमें उस वक्त के डीजीआई भी शामिल हैं, जिन्होंने इस बात से वक्त के वज़ीर आज़म को आगाह किया, ठीक है, कि फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और एहसन जमील गुज्जर और ये सारा मोनोसलाई, ये सारा जो गठजोड़ है, ये करप्शन की इंतहा कर रहा है। और उसमें एक जुमला दबे लफ्ज़ों ये होता था कि उसके ताने बाने जो हैं वो आपके घर तक मिलते हैं। तो इसको आप चेक कर लें। मैं आपको चंद वाक़यात बता देता हूँ। उसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बड़ी लॉयल्टी दिखाते हुए, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी पंजाब की, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उस्मान बुज़दार, फराह गोगी करप्शन कर रही है बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा अच्छा, तो उसके कुछ सबूत है तो मुझे आप दें। उसने पूरा जो है ना वो एक लिस्ट बना के कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी और कौन कौन से प्रोजेक्ट से, कौन कौन सी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कहाँ पेमेंट्स हो रही हैं, यू ब्लॉक DHA लाहौर, डिलीवरी पॉइंट तक बताया गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान बुलाते हैं उस्मान बुज़दार को और फिरदौस आशिक अवान को बुलाते हैं और उनके सामने कहते हैं कि फिरदौस ने आपके बारे में मुझे ये सारा भेजा है। तो उसके बाद क्या होना था, अगले दिन फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी हो जाती है। इसी तरह की सूरत हाल अलीम खान के साथ हुई, इसी तरह की सूरत हाल उस वक्त के DGI के साथ हुई। उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया, जिनकी जगह फिर जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया गया। ठीक है, तो ये उनको बारहा आगाह करते रहे, लोग अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे, मगर बदकिस्मती ये है कि वो बनी गाला जो है ना वो मनी गाला बन चुका था। दर हकीकत वो सारे का सारा जो पैसा था, तो वो जो मलिक रियाज की बेटी का जो ऑडियो लीक है वो क्या थी, वो जो कितने कैरेट डायमंड और हीरा और वो अंगूठी और वो ज्वेलरी सारी, वो किसके लिए मांगी जा रही थी? वो बुशरा बीबी के नाम पे मांगी जा रही थी। आज तक उसकी कोई तरदीद आई है? उसका कोई फ्रांसिक करवाया गया है? उस पर कोई केस किया गया है? वो मेरे ख्याल में अगर वो खुद तरदीद कर भी देना, लेकिन इमरान खान ने एक ऐसी पौध और एक ऐसा कल्ट तैयार कर दिया कि वो इमरान खान की डिनाई की हुई बात को भी जस्टिफाई करेंगे, यानी ये मामला था। अच्छा, क्विकली आपसे दो सवालात पूछना चाहूँगी, इस पर आपको कमेंट चाहूँगी कि इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे आपके ऑब्जर्वेशन या अंदाजे के मुताबिक, और दूसरा, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 इसका आगाज़ कर सकता है? कोई मिसएडवेंचर हो सकता है? इमरान खान जो है ना वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। कब तक? एक दिन तो आएंगे ना वो आपके हिसाब से? वो एक दिन कितना है, पता नहीं, मुझे तो वो एक दिन नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो एक दिन नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है। और इसलिए कि ये वन मैन शो था, वो खुद अंदर है, बाहर पार्टी जो है ना वो बज़ाहिर पार्टी है मगर वो पार्टी नहीं है, पार्टी खत्म हो चुकी है। हाँ, पूरी पार्टी को अंदर जेल में डाल दें, इमरान खान बाहर होता तो सूरत हाल डिफरेंट हो जाती। दैट्स वाई कि ये किसी तहरीक के जरिए और किसी नारे के जरिए तो वो बाहर नहीं, उसको सज़ा काटनी पड़ेगी। सज़ा इतनी लंबी मतवक्को है कि ज़िंदगी अंदर ही गुजर जाएगी। ठीक है जी। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जो है, जाहिर है कि इस वक्त उसकी आंखों में खून है और वो उसने दोबारा से जो है वो तकरीरें शुरू कर दी हैं और वो बिहार की कैंपेन में भी ये कह रहा है कि सिंदूर जो है 2 उसका आगाज़ होने जा रहा है और नवंबर में चूँकि इलेक्शन है उससे पहले वो सोच सकता है एडवेंचर करने का, जो माजी की तरह इंशाल्लाह मिस एडवेंचर ही होगा। जिस तरह की तैयारी में हम हैं, देखिए 10 मई में और आज में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। 10 मई में शायद बहुत सारे दोस्त ममालिक अमली तौर पर आपके साथ उस दिन नहीं खड़े थे, मगर आज सूरत हाल डिफरेंट है। आज मैं गिनवा सकता हूँ उंगलियों पे कि कितने ममालिक हैं जो आज बिल्कुल आपके पीछे खड़े हैं और ओपनली खड़े हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा आपका जो सऊदी अरेबिया के साथ जो दिफा का मुआहदा हुआ है, और वो मुआहदा ये है कि हमारी जो है वो सालमियत
हमारी साख, हमारी इज़्ज़तें वो साझी हैं। बिल्कुल। और सऊदी अरेबिया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला तस्वर किया जाएगा, और खुदा ना खास्ता नरेंद्र मोदी जो है कोई मिस एडवेंचर करने का सोचता भी है तो सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया आपके साथ खड़ा है। और सुपर पावर जो है वो 10 मई में भी आपके रोल को आज तक सराहती है, और 50 मुकम्मल कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी तारीफें करते करते 10 मई के हवाले से, ठीक है। 52 से 53 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा, बिल्कुल इस तमाम तर सूरत हाल में, और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। तो बिल्कुल इस सूरत हाल में सुपर पावर जो है उसका तो न्यूट्रल होना भी हमारे लिए काफ़ी था कुछ अरसा पहले तक। तो आज उसका टिल्ट आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, ईरान आपके साथ है, कतर आपके साथ है, और अभी जो है ये सिलसिला चल रहा है। और आपकी जो सफारती महाज पे इतनी बड़ी कामयाबी है, जो डेलीगेशन गए उधर से, इंडिया का डेलीगेशन गया, पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, उनके आप रिजल्ट देखिए, पाकिस्तान के आप रिजल्ट देखिए, तो वो बिल्कुल उसका इलेक्शन और उसकी सियासत, नरेंद्र मोदी जो है ना, अगर बिहार इलेक्शन से पहले इस तरह का कोई ड्रामा नहीं रचाता तो बिहार उसके हाथ से जाता है। बिहार जाने का मकसद है इन हाउस तब्दीली उसको नजर आ रही है, ठीक है, इन हाउस तब्दीली उसको उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, और वजीर आजम बीजेपी से ही आएगा मगर कोई और आएगा। तो इस सारी सूरत हाल में वो अपनी सियासत को, अपनी साख को, और अपनी ये जो एक इतनी सुबकी हुई है और इतनी जलालत हुई है, और उसको बहाल करने के लिए वो कोई हरकत कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा मिस एडवेंचर करने से पहले वो 100 बार सोचेगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट टाइम जो हाल हुआ और उससे पहले भी अभिनंदन के टाइम भी जो हाल हुआ, तो ओवरऑल ऐसे मिस एडवेंचर्स के बाद भारत को जो है वो पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ साहब, इंकशाफात से भरपूर आज का ये पॉडकास्ट था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।